गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी हिंदी का 20 क्वेश्चन आपके सामने है। आप अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में बने रहेंगे और हिंदी एसएससी का तैयारी करने वाले छात्र हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके का 20 क्वेश्चन का लाभ उठाइए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके जीके बताया जा रहा है और आपको कोई भी इसमें कमी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें कि क्या पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, इसमें क्या चीज इसमें कमी है, तो कमी को सुधारी जाएगी। इसलिए आप बने रहे चैनल पर और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो कि सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से चल रहा है, ठीक है, वो रांची में अवस्थित है। रांची के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मांडर और बेड़ो में, जिसमें आने वाले आर्मी के वैकेंसी की तैयारी बिल्कुल फ्री है ऑफलाइन सेंटरों में, 3 ऑफलाइन सेंटर में। इसके अलावा एसएससी की तैयारी चल रही है, नए बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। और भी कोई जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आपको इसमें अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट सबसे पहले, दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। यानी आप परिश्रम के साथ हमेशा रहिए। गहना को लोग हमेशा क्या करते हैं, पहनते हैं, तो आप परिश्रम के साथ हमेशा परिश्रम को पहनिए, परिश्रम को ओढ़िए, ठीक है। तो ये परिश्रम के साथ आपको रहना है, यानी मेहनत करना आपको छोड़ना नहीं है। और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास, यानी अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए आपको कि आपका एसएससी इस बार 100% निकलेगा ही निकलेगा। दुनिया का कोई भी ताकत आपका एसएससी को निकलने से नहीं रोक सकता। यह आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी के लिए। हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा। और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। वीडियो जो भी देख रहे हैं, मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर, ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस उभर के आए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्यांश में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? किसका? विशेषण का उचित प्रयोग। देखिए, रोज स्कूल जाओ, पानी से नहाओ, खाना खाओ, मीठा फल खाओ। तो देखिए, एक फल जो है उसका विशेषता क्या है कि वो मीठा है, तो यही क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो किसमें प्रयोग किया गया है? तो चौथा नंबर ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारी को देखकर उस पर खालिस्तान आ गई, ठीक है। तो क्या आ गई? माया, दया, अनुकंपा, कृपा। तो क्या आ गई? तो देखिएगा, ये दया आ गई। भिखारी को देखकर उस पर दया आ गई। क्या आ गई? दया। आंसर सही है, दया। हिंदी में क्या होता है, एकदम सिमिलर टाइप का, जैसे कि आपको ए नंबर बी नंबर आंसर है तो आपको लगेगा कि ए नंबर आंसर है, और इसी चक्कर में नेगेटिव होता है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं कि ये तो मेरा मातृभाषा है, तो कृपया ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, क्योंकि हिंदी ही डुबाता है और हिंदी ही उबारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचानिए, ठीक है। तो मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है। दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। तो देखिए, यहां पर भाग दौड़ ऐसे नहीं होता है, दौड़ कैसे होता है? ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये दौड़ रहता तो क्या होता? ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहां पर गलती इसी में है। तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, तो नियम के विरुद्ध का बात कर रहा है, तो नियम का जो विरुद्ध रहेगा वो क्या हो जाता है? तो वो आपका अपवाद। बोलते हैं ना कि इस नियम के ये विरुद्ध है, तो क्या हो जाता है? ये अपवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके चाची का लड़की हुई है। क्या हो जाएगा? उसके चाची का के स्थान पर, यही मोटे अक्षर है, का के स्थान पे क्या हो जाएगा? को। उसके चाची को लड़की हुई है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो यहां पर आपको बताना है, छठा नंबर क्वेश्चन में क्रिया संबंधी अशुद्धि कहां है? तो देखते हैं, दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, कृपया उत्तर शीघ्र दे। ये तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, सही है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों का पानी पड़ गया। ठीक है, वह लड़का दौड़ता है। ठीक है, ये तीनों सही है। तो एरर कहां है? पहला नंबर में। देखिए, दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़, कीचड़ होता है स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, कीचड़ होता है स्त्रीलिंग, और नहीं डालना यहां नहीं होना चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डालनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर का क्रिया संबंधी अशुद्धि। अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या है? अतिवृष्टि का मतलब अगर आप जानिएगा तो उसका विलोम भी आप आसानी से बता सकते हैं। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा ही पानी होना। कैसा? बहुत ज्यादा पानी होना, बहुत ज्यादा बारिश होना। ठीक है, पानी होना या बारिश होना, वृष्टि मतलब बारिश होता है। ठीक है, उसका हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो देखते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए खाली स्थान थे। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, हाथी के दांत थे, काठ के उल्लू थे और दाढ़ी में तिनका थे। तो चोर के दाढ़ी में तिनका ये अलग होता है, ठीक ना, काठ का उल्लू भी ये भी अलग होता है, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और ये अलग होता है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। क्या थे? अंधे की लकड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे का अर्थ। घून जानते हैं? घून जो है देखे होंगे, पलंग वगैरह, सोफा वगैरह, लकड़ी का चीज में ज्यादातर आपको घून लगते हुए दिखता है, व्हाइट व्हाइट पाउडर के जैसा झड़ता है, वही होता है घून लगना। तो गेहूं में भी आप देखते होंगे घून लगता है, तो गेहूं क्या हो जाता है? पूरा पाउडर जैसा हो जाता है। तो घून लगना यानी क्या हो जाना? क्षय हो जाना। क्या हो जाना? क्षय। क्षय मतलब नुकसान, खत्म। घून लगा जिस चीज में, समझ लीजिए उस बर्बाद हो गया वो चीज। ठीक है, चलिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से, राम का शत्रु रावण मारा गया, मैंने उसकी अस्वस्थता। देखिए यहां पर पहला में ही एरर है। राम का शत्रु, शत्रु कैसा होता है? ये होता है शत्रु। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, ठीक, ये नहीं होता है, गलत है। ठीक है, देखिएगा शत्रु ऐसे होगा, ये हर्षुकार और दीर्घुकार का फॉर्मेशन गलत है, यहां पर शत्रु, यहीं पर एरर है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए यथाक्रम। ठीक है ना, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। ठीक है, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक खाली स्थान है। तो विनाशक क्या है? तो विनाशक शिव है। कौन है? शिव। शिव अपना तीसरा आंख खोलेंगे और पूरा का पूरा क्या हो जाता है? आग लग जाएगा। देखते हैं फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में, ऐसा हम लोग देखे नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन है, पता है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो उसी हिसाब से हम लोग, त्रिलोचन किसका होता है पर्यायवाची शब्द? तो शंकर जी का पर्यायवाची शब्द शिव जी का त्रिलोचन होता है। ये विनाशक होते हैं और निर्माता कौन है? ब्रह्मा। चलिए कुत्ते यहां लिखना चाहिए, कुत्ते नहीं, कुत्ते रेंगता है। क्या? कुत्ते रेंगता है। तो बताइए, तो कुत्ता रेंगता है कि सांप रेंगता है? सांप रेंगता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता का काम क्या होता है? भौंकता है। अभी ठंड का समय है, ठीक ना, है ना, जब भी आप गली उल्ली में जाते जाइए चलिएगा तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या है? देखिएगा पल्लव, जब हम लोग का यहाँ पूजा होता है तो आम का पल्लव लेते आओ, ब्राह्मण लिख के देता है कि आम का पल्लव भी लेते आइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? कोमल सा पत्ता तोड़ के लाते हैं और कलश में डालते हैं। तो पल्लव मतलब क्या हो गया? पत्ता। क्या हो गया? पत्ता। चलिएगा, साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
क्या होगा? साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? बताइएगा फटाक से कमेंट बॉक्स में भी। तो ये साहित्यिक होगा। क्या होगा? साहित्यिक। जो आपके पास समय मिलता है, जैसे मान लीजिए मैं रुकता हूं किसी क्वेश्चन पर, तो आपके कमेंट के लिए रुकता हूं, आप कृपया कमेंट कीजिएगा। चलिए, संसार में इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन को बनाते हैं। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। क्या है? सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकार के प्राणी हैं। ठीक है, इनमें मानव जीवन खाली स्थान है। तो देखते हैं मानव जीवन कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए पढ़ते आगे। यहां पर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ है, वह सोच समझकर खाली स्थान लेता है। फैसला या कुछ होगा ऑप्शन, देखते हैं। वह सोच समझकर निर्णय लेता है। क्या लेता है? निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए, वह सोच समझकर, यहां क्या हो गया? निर्णय। निर्णय लेता है। ठीक है, कि उसे क्या करना चाहिए। मानव सोच समझ के निर्णय लेता है, तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने खाली स्थान तक पहुंचा दे। कहां तक पहुंचा दे? जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हम लोग एसएससी जीडी के लिए निर्णय ले रहे हैं ना कि हमको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। किस चैनल से पढ़ना है? तो थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल से पढ़ना है। ठीक है, तो लक्ष्य तक पहुंचना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा आपको और पढ़ाई रेगुलर करते रहना होगा। तो लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की खाली स्थान तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। उसके जीवन की क्या है? ऑप्शन देखते हैं। उसके जीवन की सार्थकता। जीवन सार्थक और निरर्थक जीवन होता है। ठीक है, निरर्थक जीवन कैसा होता है? बिना कोई सिर पाव का आसाम से घर में पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा जीवन निरर्थक जीवन होता है। तो ये सार्थक जीवन, अगर लक्ष्य के हिसाब से चलेंगे तो जीवन क्या होगा? सार्थक। तो यहां क्या हो जाएगा? सार्थकता। ठीक है, ठीक। सार्थक तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत कर रहा है। जीवन एक प्रकार की खाली स्थान है जहां नित्य नए नए अनुभव होते हैं। जीवन एक प्रकार की क्या है? जीवन एक प्रकार की प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला। ठीक ना, है ना? तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला। ठीक, प्रयोगशाला। ठीक, तो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ कर लिए। ये छोटा सा पैराग्राफ था आज, इसमें आपको सीधे सीधे 5 दूनी 10 नंबर मिल जाना है। तो हिंदी इजी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है कि हिंदी बहुत इजी है। इजी तो है, लेकिन बहुत इजी अगर कोई सोच रहे हैं कि हम लोग तो पढ़े हैं, बचपन से बोलते हैं, तो चले जाएंगे कहां? तेल लेने। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।